हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो असिस्टेंट ऑफिसर एएसओ का अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो ये आपका एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। टीसीएस इसे कंडक्ट कराती है, टीसीएस ने कंडक्ट कराया है। तो दिल्ली पुलिस के लिए, एसएसजीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी में भी संभावना है कि टीसीएस ही कंडक्ट कराए। और आने वाली आरपीएफ की भर्ती के लिए और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के लिए, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब आप सुनिए क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रयान-3 मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये ऋतु करधल श्रीवास्तव, यानी ये चंद्रयान-3 से क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इसे देख जाना। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक है? तो ये अकबर है। किसने महान अमेरिकी गीत परंपरा के भीतर नई काव्यात्मक अभिव्यक्तियां बनाने के लिए 2016 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये है आपका बॉब डिडल। किस महान अमेरिकी गीत परंपरा के भीतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व युद्ध सेकंड के दौरान हुए किस ऐतिहासिक घटना के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पूरे वर्ष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु रहती है? तो ये आपका केरल में रहती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम सबसे अधिक बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान भारत में अपने स्वयं सहायता समूह मॉडल के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट में अग्रणी ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, जुलाई 23 में क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट कीपर के रूप में भारत के लिए डेब्यू किसने दिया है, किसने किया है? तो ये आपका आंसर ईशान किशन। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार के दौरान भक्त अपने पापों को धोने के लिए पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के अनुष्ठान में भाग लेते हैं? तो ये है कुंभ मेला इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा एक सहयोगी साझेदारी माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये महिला उद्यमिता को। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किन कारकों के आधार पर गरीबी को मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए इसे ध्यान से देखें। यानी कि बहुआयामी गरीब सूचकांक किन कारकों के आधार पर गरीबी को मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन। यानी स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है और जीवन स्तर कैसा है उस देश का या जिले का। यानी आप कहीं से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जिले की आपको गरीबी सूचकांक मापना, तो यही कंडीशन होती हैं फॉलो करने की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यानी कि ये हर शिफ्ट में रिपीट कर दिया है क्या, पता नहीं, पहले भी किया था। ये गांधी जयंती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साक्षरता में लिंग अंतर का तात्पर्य किसी आबादी में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर से है? तो भारत के किस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से साक्षरता में महत्वपूर्ण लिंग में अंतर दर्ज किया गया है? तो ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अल्पावधि में निम्नलिखित में से कौन सी लागत उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखे बिना स्थिर रहती है? निश्चित लागत। भारत में कौन सी नदी प्रणाली सबसे लंबी है? गंगा। कुछ क्वेश्चन तो सेम डट रख दिए हैं। भारत के निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से किस विश्वविद्यालय ने PVWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता उसके जटिल पद कला, हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा है? तो ये भरतनाट्यम है। भारत में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875।
भारत में किस सरकारी पहल का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और बैंक रहित जनसंख्या के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में जारी खेल पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल इन 15 सीकर्स किसने लिखी है? तो ये रस बैंगस्टन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों की किस सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं के लिए 2000 रुपये की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी भी कहा जाता है? सुंदरबन को। भारत के प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस काल में शासन किया था? 1506 से 1510 के लिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस सेट हो गया कंप्लीट। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये आने वाले सभी एग्जामों में हेल्प करेगा, इसीलिए प्रैक्टिस सेट को इसे जरूर लगाते रहें। इससे आपको एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ, जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर जिन्हें टीसीएस कंडक्ट करती है। और आजकल ज़्यादातर ग्रुप बी और सी और डी तक की जॉबों को टीसीएस ही कंडक्ट कर रही है।